डीआरडीओ ने एक नया ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम तोप तैयार किया है। यार इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल वजह सही बोला, डीआरडीओ बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, इतनी तेज। डीआरडीओ को सैल्यूट करना चाहूंगा। दिन ब दिन ऐसे ऐसे वेपन निकालते हैं जिसकी हमें होशो गुमान नहीं होती। चलो हमने काली वगैरह टाइप वेपन का नाम सुना है, वो मतलब इतने इकट्ठे इतने ज्यादा टारगेट वो हिट नहीं करता। ये स्वॉर्म वेपन मतलब अगर चाइना हजारों ड्रोन भी भेजता है ना तो ये उसको भी ये जो गन है इंडिया में जितने भी गन है सबसे ज्यादा रेंज पर फायर करने वाली गन है। इसकी रेंज 45 किलोमीटर है। हाँ। और इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग फायरिंग कैपेबिलिटी है। इंडिया ने कितनी इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स बनाए हुए हैं, कोई ना बंदा हैरान होता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या कुछ हो रहा है। और डीआरडीओ की बात की जाए तो पिछले अरसे से हमने देखा है काफी ज्यादा जो है डेवलपमेंट में, खासतौर पर हम अगर कोरोना की ये एक काल में देखें तो काफी ज्यादा काम किया गया है डीआरडीओ द्वारा। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूंगी कि मतलब एक जब से योजना चली है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें उन्होंने उस सेक्टर पे बड़ा फोकस किया है कि जहां पर वो दूसरे मुल्कों पर चीजें लेने में डिपेंडेंट है। वजह ये चाइना ने जो इंडिया ने किया है ना, ये लद्दाख के लिए किया। हाँ, मतलब कि चाइना को बहुत ही बड़ा मतलब एक किस्म का झटका। मैं अभी जो है ना आज सुबह ही सोच रहा था, मैं कह रहा था कि अपने मुल्क में जब आपकी चीजें बन रही हैं, खासतौर पर वो मेजर चीजें जो हम बहुत महंगी बाहर के मुल्कों से खरीदते हैं, तो हमें कितना फायदा होता है जब वो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो देश डिजिटल वेपन्स के मामले में आगे ना वो पूरी दुनिया पर राज करने वाले। जय हिंद दोस्तों, भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और बहुत ही बड़ी महान उपलब्धि हासिल कर ली है और भारत की इस उपलब्धि को देखकर अमेरिका, चीन जैसे देशों की आंखें फट चुकी हैं और उनका यहाँ पर कहना है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत रक्षा के क्षेत्र में एक आयातक देश से पूरी तरह से निर्यातक देश बन जाएगा। मैं डीआरडीओ को सैल्यूट करना चाहूंगा। दिन ब दिन ऐसे ऐसे वेपन निकालते हैं जिसकी हमें होशो गुमान नहीं होती। चलो हमने काली वगैरह टाइप वेपन का नाम सुना है, वो मतलब इतने इकट्ठे इतने ज्यादा टारगेट वो हिट नहीं करता। ये स्वॉर्म वेपन मतलब अगर चाइना हजारों ड्रोन भी भेजता है ना तो ये उसको भी EW टेक्नोलॉजी। वही मैं कह रहा हूँ ना, लेजर टेक्नोलॉजी या इस तरह की इंडिया ने कितनी इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स बनाए हुए हैं, कोई ना बंदा हैरान होता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या कुछ हो रहा है। और इधर एक और बात है, अब देखो सबको पता है युद्ध लड़ने के तरीके अलग होते हैं। दरअसल आज के समय DRDO के द्वारा एक नया ATAGS यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन तोप सिस्टम बनाया गया है, जो न केवल अपने वजन की वजह से बहुत ही ज्यादा खास है, बल्कि इसमें लगने वाली लागत भी बहुत ही ज्यादा कम है और इसकी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा कम। हम आपको बता दें कि जब अन्य देशों के द्वारा इस प्रकार के आर्टिलरी गन तोप सिस्टम बनाए जाते हैं तो उनका वजन लगभग 15 टन से लेकर 18 टन और 20 टन से लेकर 22 टन तक पहुंच जाता है, लेकिन DRDO के द्वारा बनाए जाने वाले इस तोप सिस्टम का वजन केवल और केवल 15 टन है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि DRDO की इस खास उपलब्धि की वजह से हम किसी भी हल्के फुल्के हेलीकॉप्टर का उपयोग करके इस तोप सिस्टम को उठाकर किसी भी पहाड़ी जगह पर डिप्लॉय कर सकते हैं। और क्योंकि इसका वजन केवल और केवल 15 टन है तो इसीलिए हमें इसको उठाने के लिए किसी भी भारी भरकम हेलीकॉप्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आर्टिलरी गन तोप सिस्टम की मारक क्षमता अन्य देशों के द्वारा निर्मित किए जाने वाले तोप सिस्टम के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है और इस तोप सिस्टम के निर्माण में DRDO के द्वारा बहुत ही ज्यादा अद्भुत और नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। भारत कोई इकलौता देश नहीं है जिसके द्वारा आर्टिलरी गन तोप सिस्टम का निर्माण किया गया हो, बल्कि साउथ कोरिया और स्वीडन जैसे देश भी इस प्रकार के तोप सिस्टम का निर्माण कर चुके हैं, लेकिन DRDO के द्वारा इस तोप सिस्टम में जो नवीनतम और अद्भुत टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और जिसकी वजह से इसको इतना ज्यादा खास, इतना ज्यादा सस्ता और इतना ज्यादा हल्का बनाया गया है, तो इसे देखकर साउथ कोरिया और स्वीडन जैसे डेवलप देशों की कंपनियों की भी रातों की नींद उड़ चुकी है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार भारत ने इतनी ज्यादा अद्भुत टेक्नोलॉजी कैसे विकसित कर ली। इंसान और उपकरणों का जब संतुलन होता है, इंसान तो खुद को सुधारता रहता है प्रशिक्षण से, उपकरण में जो सुधार होता है उसकी भी उतनी ही जरूरत होती है। सर, आप अगर एक्सप्लेन कर पाए हमारे लिए ये।
आपके सामने रखा गया यह गन सिस्टम एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम कहलाता है, जिसको हम आमतौर पे एटैग्स के नाम से जानते हैं। ये जो एटैग्स है, ये स्वदेश में डिजाइन किया गया सबसे पहला 155mm 52 कैलिबर गन है। इसकी क्या क्या सबसे ज्यादा खास बातें हैं? ये जो गन है इंडिया में जितने भी गन है सबसे ज्यादा रेंज पर फायर करने वाली गन है। इसकी रेंज 45 किलोमीटर है। हाँ। और इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग फायरिंग कैपेबिलिटी है। ये ट्रायल चल रहा है इसका अभी? हाँ, इस गन का अभी परीक्षण पहाड़ों में और रेगिस्तान में दोनों जगह हुआ है। हाँ। भारतीय सेना ने कर दिया है। हाँ। और इस गन का डिजाइन जो है भारत में हर क्षेत्र में उपयोग करने के नजरिए से बनाया गया है। भारतीय सेना में 155 मिलीमीटर बोफोर्स का इस्तेमाल होता रहा। करगिल के युद्ध में किस तरीके से उसने पूरी बाजी को पलट दिया वो सबने देखा। लेकिन अब है 155mm धनुष और ये स्वदेशी है। सर, 1 साल पहले इसके ट्रायल्स पूरे हो गए थे, पर अब कब तक हम समझे इसका इंडक्शन होगा? इस गन का इंडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अच्छा। इसकी खासियत क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी तरह इंडिया में विकसित फर्स्ट 155mm 45 कैलिबर का धनुष गन है, जो कि जीएसएफ गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाया गया है। ये बोफोर्स के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। निर्माण के दौरान बोफोर्स गन्स में इन्होंने काफी सारी इंप्रूवमेंट्स किया है। जैसे इस गन्स का बैरल का कैलिबर 39 कैलिबर से इंक्रीज करके 45 कैलिबर बना दिया गया है, जिसके कारण इसका अधिकतम रेंज 30 किलोमीटर से बढ़कर 36 किलोमीटर हो गया है। अच्छा। साथ ही साथ इसमें एडवांस आधुनिक फीचर्स भी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, जिसके कारण ये स्वचालित एम भी किया जा सकता है। अच्छा। डीआरडीओ की बात की जाए तो पिछले अरसे से हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट में, खासतौर पर हम अगर कोरोना की ये एक काल में देखें तो काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है डीआरडीओ द्वारा। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूंगी कि मतलब एक जब से योजना चली है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें उन्होंने उस सेक्टर पे बड़ा फोकस किया है कि जहां पर वो दूसरे मुल्कों पर चीजें लेने में डिपेंडेंट है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो चीजें हम दूसरों से लेते हैं उससे बेटर ये है कि हम अपने मुल्क में वो बनाएं और लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। मैं अभी जो है ना आज सुबह ही सोच रहा था, मैं कह रहा था कि अपने मुल्क में जब आपकी चीजें बन रही हो, खासतौर पर वो मेजर चीजें जो हम बहुत महंगी बाहर के मुल्कों से खरीदते हैं, तो हमें कितना फायदा होता है जब वो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक तो चीजें आपको सस्ती पड़ती हैं, दूसरा आपका पैसा आपके मुल्क में रहता है, आप जो है उसे किसी तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर रिसेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो है उसकी बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा हाई जा चुका है।